चलिए क्या प्रश्न क्या करा है देखो तो साधित प्रश्न के 8 में निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है सो निम्नलिखित द्विघात बहुपद, ये सभी क्या है द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें, यानी इन सभी बहुपद के क्या ज्ञात करना है शून्यक, और शून्यकों तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। यानी ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके शून्यक ज्ञात करना है पहले, फिर शून्यक ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है। समझ गया। चलो एक में बनाएंगे। एक में क्या गो सवाल दिया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, सबको बारी बारी से बनाएंगे। समझ गया। एक में क्या दिया गया है, यहाँ शून्यक निकालना है ना, तो जिसका शून्यक निकालना रहेगा तो हम इसलिए क्या करेंगे x² - 4, यहाँ लिखी कि ना लिखी सब, x² - 4 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो क्या कर देंगे बराबर देके 0 कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं x² बराबर 4, ऐसा नहीं है, x² बराबर 4, सीधे x बराबर क्या हो जाएगा, यही पर रूट से हट जाएगा है, स्क्वायर हटा तो इस पर क्या चढ़ गया बराबर, स्क्वायर हटता है बगल से ना, तो वही बगल क्या चढ़ जाता है रूट, या x बराबर क्या होगा 2। देखो रूट में क्या रहता है प्लस माइनस दोनों छिपा रहता है, तो 4 जब बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों होगा। समझ गया। कहला कि +2 के स्क्वायर भी 4 होगा और -2 के स्क्वायर भी 4 होगा, तो यानी रूट से बाहर निकलता है तो उस संख्या में क्या लग जाता है प्लस माइनस दोनों लग जाता है। इसीलिए x बराबर क्या होगा, एगो 2 होगा एगो -2 होगा, इसीलिए इसका शून्यक निकल गया क्या गो, इसीलिए x² - 4 के शून्यक क्या होंगे 2 तथा -2, इसीलिए x² - 4 के शून्य क्या होगा 2 तथा 2, -2, 2 तथा -2 होंगे। हो गया। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो अब शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, यानी शून्यक एगो 2 है, योग मतलब जोड़, एगो और शून्यक है -2, तो बनाएंगे तो होगा 2 + -2 बराबर हो जाएगा 0, बराबर लिख सकते इसको 0/1 लिख सके ना। बराबर देखो ये जो बहुपद है ना इसमें x² है, लेकिन x का पद नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो 0 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था x² + 0 × x - 4 बराबर 0 लिखा जा सकता था ना। कला कि इसको लिखने से कोई चेंजेज इसमें नहीं आ रहा है, 0 × x बराबर 0 हो जाएगा, और प्लस या -0 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बनाओगे ना तो इतना ही आ जाएगा, तो यानी 0 है x का गुणांक है, तो इसको लिख सकते हैं -0/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं ना पड़ते, -x का गुणांक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और बटे x² का गुणांक लिख सकते हैं, और शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है ना -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो क्या हो गया साबित हो गया। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो होगा शून्यक एगो 2 है, गुणनफल यानी गुणा करके निकालेंगे, और माइनस प्लस है गुने माइनस,
क्या होगा माइनस 2 दूनी 4 को हम लिख सकते हैं -4/1 लिख सके छी। एकरा लिखे से कोई चेंजेज में नहीं ना होता है। देखता -4 अचर पद है ये में अचर पद है और बटे 1 x स्क्वायर का गुणांक है, मतलब नियम साबित हो गया। तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। समझ गया बस हो गया। आंसर मार दे मारे के मन होता बात खत्म। यही से पता चले कि भाई इस चीज आप हो गई खत्म। तो शून्यक भी निकाल दिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कर दी। समझ गया। उतारो। चलिए देखिए इसका एक और तरीका हो सकता है गुणनखंड विधि से। तो वर्गमूल वाला का प्रयोग किया ना स्क्वायर वाला का जो किताब में दिया है गुणनखंड विधि से। देखो एक एक है यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखे कि ना लिखे किताब का कन्फ्यूजन रही। यहाँ एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 से देखो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। हालांकि पिछला पद नहीं ना एक्स वाला, तो इसको जो नहीं पद है उसको हम 0 इंटू एक्स लिख दिया और -4 बराबर 0। या देखो अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसको तोड़ते हैं। 4 है या 1 है, 4 ही का ही 4। तो 4 को हम कैसे तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा 0 आएगा। 4 को तोड़ोगे तो होगा 2 गुने 2 आया, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा गुणनखंड विधि से। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x -4 बराबर कहला कि 2 में से 2 गया 0 इंटू एक्स। आई 4x स्क्वायर बन रहा है -4x स्क्वायर बन रहा है ना। अरे एकरा गुना कर भी तो -4x स्क्वायर हो जाता है। तो यहू दोनों के बीच में के गुना कर भी तो हमारा -4x स्क्वायर आवे के चाहिए। तब प्लस माइनस गुना कर भी तो माइनस आ जाता है और 2 में 2 से गुना कर भी तो 4 आ जाता है और x में x से गुना कर भी तो x स्क्वायर आ जाता है। मतलब हमारे समीकरण क्या है संतुष्ट है। या इसको हम लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे, इस दोनों में लेंगे ना तो हो जाएगा x इसमें बचेगा और प्लस 2 बचेगा। सेम इसी प्रकार से इस दोनों में माइनस भी है तो माइनसों कॉमन ले आएगा और दोनों में 2 भी है तो 2 भी कॉमन ले आएगा। तो इनमें बच जाएगा x प्लस इनमें बच जाएगा 2 बराबर 0। प्लस कहलाए समझ गए ना, प्लस माइनस यहाँ माइनस पूरना चाहिए। अब इसको लेंगे तो हो जाएगा x -2 एगो कॉमन वाला x प्लस 2 बराबर 0। या इसको लिख सकते हैं x -2 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0। या x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा -2। इसीलिए x बराबर 2, -2। शून्यक पर पहुंच गए हम लोग। इसीलिए एक्स स्क्वायर -4 का शून्यक क्या होगा 2, -2 होगा। अब यहाँ से ये चीज़ फिर इसमें भी लिख देंगे कौन सी। इसीलिए क्या करेंगे अब इसके नीचे लिखेंगे। इसीलिए शून्यकों का योग बराबर ऐसे बना लेंगे, फिर इसमें भी शून्यकों का गुणनफल बराबर ऐसे बना लेंगे, हमारा सत्यापित हो जाएगा। समझ गया ना। चलो उतारो इसको। एक का दूसरा सवाल हम बना रहे हैं अब। दूसरा सवाल क्या है 4y² - 4y + 1 यही ना है। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम बराबर दे के 0 दे देंगे और इसे बना देंगे। से लिखेंगे चाहे ना भी लिखेंगे, ठीक है। या अब इसको लिख सकते हैं, चलो गुणनखंड विधि से ना बनाएंगे तो गुणनखंड में क्या होता है यही पद के कथी कर गुना कर जाए, यानी 4y² गुने 1 बराबर कितना होगा 4y। अब क्या करेंगे हम पिछला पद को तोड़ते हैं। पिछला पद को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमको क्या आना चाहिए 4y²। तो पिछला पद क्या है तुम्हारा -4y है। इसमें किसको तोड़ते हैं सिर्फ 4 को तोड़ते हैं। तो 4 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 2।
यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4y हमारा चल आएगा। और इसको क्या करेंगे कि हमको जोड़ने पर क्या है -4y, तो इसको क्या करेंगे हम सीधे 4y² लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे -2y दो गो में -2y -2y -4y हो गया। और इस दोनों को गुना करेंगे तो 4y² भी हमारा आ जाता है। उसके बाद +1 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे हम इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे 2y इसमें भी है और इसमें भी है। 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें 2y और माइनस इसमें 1 बचाएगा। फिर इसमें हम -1 कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिले तो क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लिए तो बच जाएगा इसमें 2y, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, -1 के 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको पहले लिख लेंगे, यानी 2y और -1 और इसके बाद जो कॉमन है उसको लिख लेंगे 2y -1 बराबर 0। ये भी कॉमन लेता है, 2y दोनों में से निकाल लेता है, समझा। अब इसको लिख सकते हैं हम 2y -1 बराबर 0, 2y -1 बराबर 0, या 2y बराबर होगा 1 या y बराबर होगा 1/2। 2y बराबर 1 या y बराबर होगा 1/2। इसीलिए y बराबर 1/2, 1/2 होगा। इसीलिए किसका शून्यक 4y² -4y + 1 के शून्यक क्या होंगे, शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। अब हमको संबंध सत्यापित करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच, तब लिखेंगे हम शून्यकों का योग, इसको लाइन छोड़ दिए, देख लेना, लाइन नीचे उतार देना इसे लिखने के बाद। शून्यकों का योग बराबर होगा 1/2 और जोड़ 1/2, ये ना शून्यक है दोनों, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/, लसन निकालेंगे तो 2, यानी 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1। हमारा तो अभी संबंध सत्यापित नहीं हो रहा है, इनसे क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं हम 4/4, ठीक है ना। अब 4 हम कहाँ से लाए, हम इसको देखें, किसको y² के गुणांक को, क्योंकि नीचा में 4 न रहता है, तो ऊपरी विचार कर दिए 1 लाने के लिए। अभी भी हमारा संबंध सत्यापित नहीं हो रहा है, इसको हम फिर एक बार लिख सकते हैं माइनस और -4 और /1 ही क्यों किए, क्योंकि हमारा इसको ऐसा करने से इसमें कोई बदलाव नहीं ना हुआ, इसको तोड़वो करेंगे तो यही आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखो शून्यक का योग क्या होता है माइनस, तो माइनस है, और y² का गुणांक नहीं, y² का गुणांक नहीं, y का गुणांक, उसमें x का गुणांक था लेकिन ये बहुपद y वाला है तो इसमें y का गुणांक देखेंगे तो हो जाएगा -y का गुणांक बटे, अब उसमें x² का गुणांक था लेकिन ये बहुपद y² वाला है तो इसमें हो जाएगा y² का गुणांक। हो गया हमारा संबंध सत्यापित। शून्यकों का योग होता है ना, -y का गुणांक बटे y² का गुणांक, उसमें x वाला था तो x वाला के पकड़े थे, इसमें y वाला है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4। तो इसमें क्लियर है, हमारा सत्यापित हो गया। एक अचर पद है तो हो ही गया, अचर पद और बटे y² का गुणांक, 4 है y² का गुणांक तो y² का गुणांक। हमारा संबंध सत्यापित हो गया। इसको हम आंसर भी लिख सकते हैं, मार सकते हैं, ताकि पता चले कि यहाँ पर सवाल हमारा बन गया। तो इसमें शून्यक निकालने के लिए कह रहा था, शून्यक भी निकाल लिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना था तो वो भी हो गया। चलिए उतार लो इसको। चलो तीसरा हमारा सवाल क्या है, z² - 2z - 8।
आइने बिहान करते हैं। चलो इसका शून्यक हमको निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या कर देंगे, पहले बराबर देंगे, उसके बाद 0 और फिर इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। और बनाने के लिए इसमें पिछला पद तोड़ना रहता है। और हमारे पास संख्या कितनी है, 8 गुने 1 एवा एकर 1 गुणांक है, तो 8 इकाई 8, तो हमरा तोड़े के होती केकरा 8 के। अब 8 के हम केना तोड़बी कि हमरा पिछला पद्धति -2, तो देखता 8 के लिख सकी छे 2 गुने 4। 8 के गुणनखंड कौन कौन होता है, एगो होता है 2 गुने 4 होता है, एगो 4 गुने 2 होता है, दोनों तो बराबरे है। तो यानी हम एकरा लिख सकी छियै z² माइनस, चाहे प्लस भी लिख सकी छियै, एकरा प्लसे में रहे तो +2z लिख सकी छियै और -4z और -8 है। ध्यान कहाँ है, इसको लिख सकते हैं -2z और -4z, क्योंकि अगर इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको -2z चल आएगा हैं। 2 - 4 बराबर -2 और z के z, और गुना करते हैं तो 2 चौका 8 भी मेरा पूर रहा है, z में z² से z² भी पूर रहा है, और प्लस माइनस माइनस हमारा माइनस ही पूर रहा है, तीनों संतुष्ट है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम z, तो इसमें बच जाएगा z+2। इसमें हम कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस हो है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा z+2, पूर गया। 4z के 4z -4z, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब जो कॉमन है उसको हम बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी। अब चलो पहले हम इस दोनों को लिख लेते हैं, z-4 एक हो जाएगा z+2 बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं z-4 बराबर 0 और z+2 बराबर 0। z बराबर हो जाएगा हमको 4, z बराबर हो जाएगा हमको -2, इसीलिए z बराबर हो जाएगा 4, -2, 2 को शून्य चल आया, इसीलिए 4z² -2z -8 के शून्यक क्या होंगे, एगो होगा सीधे 4, एगो -2 होंगे। अब हमको संबंध सत्यापित करना है। अब लिख के लाइन छोड़ दिए ही, शून्यकों का योग बराबर, ध्यान कहाँ रहो बताबी तो रही, तो हमरो ध्यान तोड़वा दे, लेवा ध्यान दे न बनाबी छी, तो हो जाएगा 4 योग यानी जोड़, -2 जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर 2, बराबर हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -2 और बटे 1, हालांकि माइनस माइनस प्लस 2 के 2 और एकरा बटा में तो 1 लाख लिए है, तो हम एकरा ना लिख सकी छी, बराबर माइनस है तो माइनस और -2 देखी तो z के गुणांक है, अरे जेकर पावर 1 रही ओकर गुणांक है, तो लिख सके छी -z का गुणांक और बटे z² का गुणांक 1 है। संबंध हमारा सत्यापित हो गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित करना है, बराबर हो जाएगा 4 गुने -2 बराबर -8 होगा, इसको लिख सकते हैं -8 और बटे, देखता -8 अचर पद है ना, एक हम लिख सकी छी अचर पद, और बटे z² का गुणांक सत्यापित हो गया। चलो उतारो इसको।